नमस्कार। आज इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि हमारे यहाँ सबसे पावरफुल साधना कौन सी है। अब ज़रा हम गौर करते हैं साधनाओं के ऊपर। देखिए, एक साधना वो होती है जिसमें हम किसी देवता को प्रसन्न कर लेते हैं और अपना मनमानी कार्य करवाते हैं। दूसरी साधना ये होती है कि हम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी दूसरी, तीसरी, चौथी बहुत सी साधनाएं ऐसी होती हैं जो सिद्धियों को प्राप्त कराती हैं, सांसारिक लाभ प्राप्त कराती हैं। लेकिन ध्यान रखना, संसार शरीर से संबंधित, इस स्थूल शरीर से संबंधित जितनी भी साधनाएं हैं, संसार की सुख सुविधाएं प्राप्त करने वाली जितनी सुख साधनाएं, ये सब व्यर्थ हैं, मिथ्या हैं। क्योंकि किसी मंत्र को उच्चारण करके आप सिद्धि को यदि प्राप्त करोगे तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ, जितनी भी सिद्धियां और लाभ आपको प्राप्त होंगे आपको निश्चित रूप से अधोगति में ले जाएंगे। लेकिन अब मैं उस साधना की बात कर रहा हूँ जो साधना परमात्मा को प्राप्त कराने वाली होती है। और स्वयं का उद्देश्य क्या है, इस बात को प्राप्त कराने वाली होती है। मतलब सच्चा श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त कराने वाली होती है। उस साधना के बारे में हम चर्चा करेंगे। देख लिए, अन्य जितनी साधनाएं हैं जो सांसारिक सुख सुविधाएं प्राप्त कराती हैं, शरीर से संबंधित कोई भी साधना है, किसी को बस में करने की कोई साधना है, ये सब व्यर्थ की साधनाएं मानी जाती हैं। इन साधनाओं के करने से उस जीव का पतन हो जाता है। अब सच्ची साधना कौन सी है? देखिए, 84 लाख योनियों के बाद जो मनुष्य जन्म मिला है, ये किस लिए मिला है? ये सिर्फ अपना उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए मिला है। अब देखते हैं शरीर के अंदर क्या होता है। सूक्ष्म रूप से जो मन है, इंद्रियां हैं, विषय विकार हैं, इस शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप से रहते हैं। इसमें ही एक शक्ति रहती है जो जिसे हम आत्मिक शक्ति कहते हैं, जिसे परमात्मिक शक्ति कहते हैं। जो हकीकत में मनुष्य वही होता है जो उसके अंतरात्मा में, यानी अंतरात्मा की शक्ति होती है, वही ये मनुष्य होता है। मतलब जब मनुष्य इस शरीर को छोड़ता है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब मृत्यु को प्राप्त होता है उस समय ये शरीर से जो शक्ति निकल जाती है, जब उसकी साधना की जाती है तो वो सच्ची साधना मानी जाती है। वो ही सनातन धर्म में श्रेष्ठ साधना है। समस्त वेद शास्त्र पुराण यही कहते हैं कि मनुष्य अपना उद्धार करे। समस्त संत भगवानों ने यही कहा है कि मनुष्य अपना उद्धार करे। हमारे कबीर महाराज ने, बड़े बड़े संतों ने, तुलसीदास महाराज ने यही कहा है कि मनुष्य अपना उद्धार करे। देखिए, मनुष्य का उद्धार के अलावा कोई भी साधना जो संसारिक सुखों को प्राप्त कराती है, संसारिक लाभों को प्राप्त कराती है, मिथ्या साधना और झूठी साधना है। क्योंकि ऐसी साधनाओं को करने से हानि ही होती है, लाभ नहीं होगा, कदाचित लाभ नहीं होगा। ऐसी साधनाएं अधोगति में ले जाती हैं। मृत्यु को उपरांत ऐसा जीव नरक यातनाएं भुगतता है, 84 लाख योनियों में जाता है। जो मनुष्य परमात्मा की भक्ति करता है, सच्चे ज्ञान की साधना करता है, वो परम गति को प्राप्त और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जो मनुष्य के जन्म का उद्देश्य होता है वो उसको प्राप्त हो जाता है। इसे हम सच्ची साधना कहते हैं। तो समस्त संसार की साधनाओं में स्वयं के कल्याण की जो साधना है वो सर्वश्रेष्ठ साधना है, जो हमारे कबीर महाराज पर थी, तुलसीदास महाराज पर थी, शुक्रात महाराज पर थी, बड़े बड़े संतों पर थी और आज भी है। तो ये साधना यदि आपको मिल जाए तो ये सत्य साधना है। अन्य जितनी भी सांसारिक साधनाएं हैं, इस शरीर से संबंधित हैं, संसार से संबंधित हैं, वो मिथ्या और जीव का निश्चित रूप से पतन कर देती हैं। इसलिए जब तक मनुष्य को सच्ची साधना नहीं प्राप्त होगी तब तक उसका जीवन यूँ ही व्यर्थ चला जाता रहेगा।
देखिए, मनुष्य जन्म का उद्देश्य ही है कि अपना कल्याण करे। यही समस्त वेद शास्त्र पुराण कहते हैं कि मनुष्य अपना उद्धार करे। यदि उद्धार का सही मार्ग प्राप्त नहीं है तो निश्चित मानो इस जीव का पतन हो जाएगा, क्योंकि ये समय और उम्र वापस नहीं लौटते हैं। अब मैं बताते हैं ये सच्ची साधना आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि सच्ची साधना साधु के संग से प्राप्त होती है, किसी सच्चे साधु के मार्गदर्शन में प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा है कि तुम गीता का अध्ययन करके ही साधना करने लग जाओ, ऐसा नहीं कहा है। उनका सिर्फ कहना यही है कि सच्चे संतों की शरण में जाओ, सच्चे साधुओं की शरण में जा कर के उस ज्ञान को दृढ़ करो, जो ज्ञान परम पवित्र ज्ञान है, मनुष्य को परम पवित्र कर देता है, मनुष्य को पूजनीय बना देता है। यदि वास्तव में वो ज्ञान यदि मनुष्य को प्राप्त होता है तो हकीकत उसका जीवन सफल हो जाता है, और जो सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तो मनुष्य का जीवन नरकमय बन जाता है। तो देखिए, ये सच्ची साधना का ज्ञान संतों के पास से प्राप्त होगा। जब हम किसी सच्चे संत के पास जाएंगे, सच्चे संत का मतलब भूत भविष्य के ज्ञाता, सूक्ष्म की यात्रा करने वाले, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल और आत्मस्वरूप के ज्ञानी, ऐसे सच्चे संत में बहुत से लक्षण होते हैं। ऐसे जो संत होंगे उन्हीं के पास ये ज्ञान मिलेगा। जब हमें ये सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जब हम अपने जीवन में इसे उतारते हैं तो जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तन होने लगता है। और जब तक ये देखिए सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, आपका जीवन नहीं बदल सकता, चाहे आप कुछ भी करें। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का यही कर्तव्य है कि उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। लेकिन आज संसार का मनुष्य संसार की समस्याओं में ही उलझा हुआ है। देखिए, ये समस्याएं हैं, एक समस्या नहीं है, लाखों समस्याएं हैं। इस मनुष्य के शरीर से काफ़ी समस्याएं जुड़ी हुई हैं, जिन्हें पूरा करने में उसका सारा जीवन लग जाता है। एक समस्या को हल करता है, दूसरी आ जाती है, दूसरी को हल करता है, तीसरी आ जाती है। कभी भी उस मनुष्य को चैन नहीं मिल पाता है। अब क्या होता है, जब मनुष्य सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, सुबह शाम जब ध्यान करता है, तो वो आत्मिक रूप से इतना मजबूत हो जाता है कि उसके सामने ये समस्याएं तुच्छ हो जाती हैं और वो आसानी से इन समस्याओं का सामना करते हुए अपने परम उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। लेकिन यदि कोई मनुष्य सच्चे ज्ञान से नहीं जुड़ेगा, अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा, तो वो संसार की समस्याओं का सामना कदापि नहीं कर सकता है। वो निश्चित रूप से इन समस्याओं में ही उलझा रहेगा। इसलिए मनुष्य अपना भला चाहता है तो उसे परम ज्ञान से जुड़ना ही पड़ेगा, जो कि श्रेष्ठ ज्ञान है। और परम ज्ञान यदि वास्तव में मनुष्य को प्राप्त हो जाता है तो यही पावरफुल साधना है, जिसे इंग्लिश में हम पावरफुल साधना कहते हैं, पावरफुल मेडिटेशन कहते हैं, हिंदी में सच्चा ज्ञान कहते हैं, अध्यात्म ज्ञान कहते हैं, परमात्म ज्ञान कहते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान माना जाता है। लेकिन आज का मनुष्य थोड़ी थोड़ी चिंताओं में फंसा हुआ है। कारण ये है कि मनुष्य अपने मार्ग को भूल गया है। देखिए, जो मार्ग पहले संतों ने अनुसरण किया है और परमात्मा को प्राप्त किया है, परमात्मा कहना तो सरल है, लेकिन उस मार्ग पर चलना अति दुष्कर होता है। इसलिए जो मार्ग पहले के संत महात्माओं ने अपनाया है, वो ही हमको अपनाना पड़ेगा। यदि हम उस मार्ग को नहीं अपनाएंगे और उन जैसी दिनचर्या नहीं करेंगे तो कदापि हमारा जीवन सुखमय नहीं हो सकता। ये 100% सत्य है। देखिए, खुशी कहीं बाहर से नहीं आती है। चाहे आप कुछ भी कर लें, चाहे दौड़ दौड़ के चारों धामों में मर जाएंगे, आप कहीं भी जाएं, तीर्थों में जाएं, कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। जो कुछ भी है अंदर है। खुशी भी अंदर है, आनंद भी अंदर है, परमानंद भी अंदर है, शांति भी अंदर है, सब कुछ अंदर है। ज्ञान का भंडार भी अंदर है। देखिए, इसमें कोई मनुष्य कहता है कि पुस्तकें न पढ़ी जाएं तो ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। यदि मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, चाहे वो पुस्तकें पढ़े या न पढ़े,
लेकिन उसके अंदर ज्ञान की धारा फूट पड़ती है, जैसे हमारे कबीरदास महाराज के अंदर फूट पड़ी, जिन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना कर डाली। तुलसीदास महाराज के अंदर फूट पड़ी, जिन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना कर डाली। मतलब अंदर ज्ञान का भंडार है। मनुष्य आत्मस्वरूप में होता है। जब स्वयं का ज्ञान प्राप्त होता है तो मनुष्य अद्भुत हो जाता है। लेकिन जब तक इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा, जब तक ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तब तक उस मनुष्य का जीवन ऐसे ही चला जाएगा। ध्यान रखना, मनुष्य को हर समय सचेत होना चाहिए, क्योंकि ये समय वापस नहीं मिलेगा, ये सांसें वापस नहीं मिलेंगी। एक बार जो निकल गई वापस नहीं मिलेगा, इसलिए जीवन अनमोल है। देखिए, हमारे सदग्रंथों ने, वेद शास्त्र पुराणों ने इस मनुष्य जन्म की भूर भूर प्रशंसा की है। लेकिन मनुष्य आज का इतना पागल हो चुका है कि इस मनुष्य श्रेष्ठ जीवन को ऐसे ही बिता रहा है। एक नीच आचरण कर रहा है, छोटी छोटी प्रवृत्तियों को अपनाए रखा है, किसी चिंता में फंसा हुआ है, तमाम तरह की उलझनों में फंसा हुआ है। इसलिए वास्तव में सच्चे ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो साधुओं की खोज करो, तभी आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा, अन्यथा आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। जिस मनुष्य को ये सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो हम आप लोगों को बता रहे हैं सच्ची साधना, सच्चा ज्ञान, पावरफुल साधना। ये पावरफुल साधना है, यही एक ऐसी साधना है जो मनुष्य का उद्धार करती है, मनुष्य का कल्याण करती है, मनुष्य को मोक्ष दिलाती है, मनुष्य को परमगति प्राप्त कराती है, मनुष्य को आवागमन से मुक्त कराती है। इसलिए सच्चे ज्ञान को प्राप्त करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। जो मनुष्य अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा, सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा, उसका जीवन व्यर्थ चला जाएगा और 84 लाख योनियों में जा कर के कोट कोट जन्मों तक पछताएगा। इसलिए बंधुओं, वास्तव में अपना कल्याण करना चाहते हो तो सच्चे ज्ञान की तलाश में निकल पड़ो और सच्चे ज्ञान को प्राप्त करो। सच्चे ज्ञान प्राप्त करके और सुबह शाम साधना में जुट जाओ, तभी ये जीवन सार्थक होगा, अन्यथा आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा, अंत में आपको पछतावा होगा। इसलिए सच्चे ज्ञान प्राप्त करने वाले कभी पछताते नहीं हैं, उन्हें पछतावा नहीं होता है, अपने असीम आनंद को प्राप्त कर जाते हैं। इसलिए भाइयों, सच्चे ज्ञान की तलाश करके उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारो, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। धन्यवाद मित्रों।